कनेक्शन की जांच की जा रही है। 1 और 2 ईयर का प्रोग्राम है। NAV 800 प्लस टीचिंग आ रहा है पागल। होगा अब तेरे पे। हाँ तो गया। आ गया। लीड लगा के टिक ही नहीं रहा ये। देखने आया खाली है। कौन देखना है? इस पे दबाना प्लस जो आ रहा है वो ठीक है अलाउ। दिखाइए। आज कैमरे का परमिशन मांग रहा होगा अभी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है यार। मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है क्या हो और तेरी आवाज आ रही है। वो सस्ती रेट से सस्ती सी तो आवाज़ आएगी। या तेरी शक्ल नहीं आ रही। अब सही है। अब सही है। हाँ सही है। हाँ सही है सही है। तो किस बारे में वार्ता कर रहे थे? तो तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना? हाँ तो मैं ये बता रहा था मतलब मूड कहाँ से हुआ, शुरुआत की बात है ना। अबे ये तो मैं पूछूंगा ना। मुझे किस लिए बुलाया है? पूछना। अबे यार तो मैं पूछ रहा था भाई तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हाँ तो तेरे दिमाग में कहाँ से आया करने का? देख, मतलब पहले ना समझ नहीं आया कहाँ से आया दिमाग में, बस आ गया समझ उस दिन आया जब वहाँ पे क्या कहते CCS में एडिशनल कमिश्नर मैम आई थी। हाँ तो क्या हुआ, वो पूछ रही थी इसी बात को, तो मैं सोच रही ये बात दिमाग कहाँ से, फिर याद आया कि जब एनसीसी में हम गए थे, फिर डीएम के साथ एक रैली थी। डीएम का एसपी सिटी। तो एसपी सिटी का काम देख के जो मतलब इंस्पिरेशन सी हुई, उसको देख के ये सब चीज दिमाग में आई। और एक लड़का तो उसमें पूरा लेक्चर दिया था कि मतलब मैंने प्रोटेस्ट होते हुए देखा, फिर प्रोटेस्ट में उन्होंने आके समझाया। तो मैं कहा नहीं यार इतना गहरा तो नहीं, बस जो काम ये लोग करते हैं आके, जो काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, उस काम में मजा आता है। मतलब वो देखा कि शौक है मुझे, बचपन से शौक है वही वाला हिसाब कि मतलब शुरुआत से ही। मैं शुरुआत से कहा, अभी तो बीएससी करने तक तो तू आर्मी में जाना चाह रहा था। उससे पहले पहले 12वीं तो में एनडीए वनडीए दे रहा था। वो मतलब बचपना था तो। आर्मी में जाना बचपना था जब तेरा। हाँ वो बंदूक बंदूक से खेलना, फिर लगा यार बंदूक से तो हम ऐसे भी खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ देश के बाहर के लोगों से मिलो, यहाँ देश वाले लोगों के साथ मिल के चलना, फिर ठुकाई करना किसी की। एक मोड़ जो रहा था वो रहा था, कानपुर वाला केस याद होगा। विकास दुबे। जजवात पलट दिया, वक्त पलट दिया, गाड़ी पलट दी। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने देखा कि बड़े बड़े आईएएस है सिविल सर्विस का पेपर क्रैक करके भी कैसी बेकार सी कहानी सुना रहे हैं। इससे तो अच्छी लिख लूंगा मैं। अच्छा तो वो तेरे हिसाब से वो गलत स्टोरी बना के भेजी उन्होंने। यार एसयूवी जैसी कार कैसे पलट सकती है कोई भी, तो सोचे तो वो भी बारिश में चल के, कोई एक्टिवा थोड़ी है। हाँ ये भी है। चल उसे अलग हटा। अब ये बता फिर तू कौन सा अटेम्प्ट, मतलब पहला अटेम्प्ट कौन से ईयर में है तेरा? 24। 24 में। तो 23 वाले जो तैयारी कर रहे हैं, तूने तैयारी कब से शुरू कर दिया? अभी से कर दी? कैसे करेगा? 23 का भी देंगे, घर बैठ के देंगे बस। 23 का भी देंगे मतलब? मतलब एज तो नहीं होगी, लेकिन पेपर तो दे ही सकते हैं घर बैठ के। अरे घर बैठ के एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है भाई। एग्जाम हॉल में जाने का 24 से मिलेगा। 24 से मिलेगा। तो ज्वाइन तूने क्लासे व्लासे कैसे ज्वाइन कर रखी है? ऑनलाइन करता है कैसे कर रहा है? हाँ ऑनलाइन भी है और थोड़ा ऑफलाइन का भी हिसाब है। सीसीएस में अपने ऑफलाइन कहाँ पे? ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, वहाँ पे चलती है मस्त एकदम। अच्छा भाई। और ऑप्शनल क्या लेने की सोची तूने? वही अपना संविधान वाला PSI है। PSIR। PSIR किससे पड़ेगा? अपने भूपेंद्र पाजी पढ़ाएंगे।
भूपेंद्र पाजी पढ़ाते हैं। सही है। तो भाई करंट अफेयर का क्या हिसाब चल रहा है तेरा? करंट अफेयर्स तो अभी चल रही है AIR से। हाँ। रेडियो पर मतलब 3-4 बार वो न्यूज सुनाते हैं तो दिमाग में बस जाती है। और हाँ। फिर क्या कहते हैं उसे, ये मंथली मैगजीन सी आती हैं, इन पे नजर फेर लो थोड़ी सी। रटना तो है ही नहीं क्योंकि। और क्या कहते हैं, लास्ट में वहाँ पे रिवीजन बैच चलता ही है। तो बस पूरा किताब विताब का क्या हिसाब है? किताब तो ऐसा है, नोट्स रहते हैं और जो प्रीफर्ड बुक्स होती हैं वो वाली तमाम तरीके। एनसीईआरटी। NCERT कुछ राइटर्स की भी आती है ना। कह रहा है बढ़िया आइडिया है ये, क्या लिखा है। अब ऐसे देखना पड़ेगा, बलवा बना है। बवाल बना हाँ दिया। हाँ ऐसे देखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। तो वही है, कुछ ये तमाम तरीके की किताबें हैं, इन्हें पढ़ लो। नहीं, पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि वही आर्मी में जाने वाला बंदा जिसका पूरा ठेठ दिमाग आर्मी में जाने का बन रखा है, वो एकदम से यूपीएससी की तरफ से कैसे मुड़ेगा कि भाई उसे आईपीएस बनना है? कहाँ वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं और भाई साहब तुम बंदूक लेके जिन पुलिस वाले बदनाम है वो बनना चाह रहे हो? ऐसा कैसे हो गया? एक अभी कुछ दिन देखा था, रील चल रही थी, उसमें दिखा हाँ। रखा था एक SLR लेके खड़ा है फौजी, और तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं, एक ही फौजी है उधर। सात आठ कह रहा हूँ, 70-80 पुलिस वाले बैरिकेड पकड़े खड़े हैं और भीड़ धक्का मार रही है। कह रहे हैं कि मतलब इतना पुलिस वाले से ये नहीं रुक रहा, हमने एक ने रोक रखी है। उसे देख के थोड़ा हाँ। दिमाग में आती है कि पुलिस और आर्मी के काम में फर्क रहता है। हम्म। पुलिस को वहाँ कहाँ, वहाँ सारे एनिमी है, गोली चलाओ किसी को लगे, कोई फर्क नहीं है उस जगह पे। या फिर आप पीस टाइम में जब काम करते हो तो आप एकदम सिविल से हट के करते हो। लेकिन सिविल के साथ रहते हुए, मतलब जनता के साथ रहते हुए जनता के लिए काम करना, वो अलग बात होती है। आप उन लोगों को मार नहीं सकते जो वो बैरिकेड को धक्का मार रहे हैं, उसमें शायद आपके भाई भी हो। होता है जैसा अभी हमने किसान आंदोलन वाले केस में देखा था, बॉर्डर के एक तरफ भाई खड़ा है, मतलब दोनों तरफ भाई हैं, एक पुलिस है और एक इधर किसान के लिए लड़ता है। तो ये एक जो है देश को जोड़ता है, जैसा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वहां पे। हम अगर सीमा पे खड़े तो वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन यहाँ अपने देश के अंदर जब हम पुलिस वाले बन के खड़े हैं तो हम प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर। जब अगर हम उसके खिलाफ भी है लेकिन हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम उससे हट नहीं सकते। ये बात है, भाई बात सर के ऊपर से जा रही है। मतलब रिप्रेजेंटेशन वाली बात है कि हाँ। अपने लोगों के सामने अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने का। जब लोगों को अच्छा सरकार अच्छा। के खिलाफ गुस्सा होता है तो वो पत्थर सरकार को नहीं फेंकते, विधान भवन पे नहीं जाते पत्थर फेंकने, जो उनके सामने पुलिस वाले रहते हैं उनके ऊपर फेंकते हैं। वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस टाइम पे, आप एक राजदूत की यानी तरह काम करते हो। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार जो कर रही है सरकार कर रही है, पुलिस नहीं कर रही? देखिए ऐसा तो नहीं है, अब जब ब्यूरोक्रेसी आएगी तो भ्रष्टाचार आएगा ही। अब ब्यूरोक्रेसी चाहे तो भ्रष्टाचार ना भी होने दे। और अगर राजतंत्र, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, जो ये हमारी लोकसभा या जो सरकार है, वो चाहे तो ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्टाचार ना करने दे। तो दोनों तरफ से तालमेल मिलके चलता है, अब एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये बात है। तो भ्रष्टाचार ऐसे ही नहीं हो जाता। तो भाई तेरा प्री और मेंस का सिलेबस कैसे अलग अलग करा, मतलब अलग अलग कैसे करना है? कि क्या प्री के लिए तैयार करना है, क्या मेंस के लिए तैयार करना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या करना है, अखबार कैसे छाटने हैं भाई? अखबार तो जैसे अभी वो आते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, तो PDF आ जाती है 3 अखबारों की, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता।
हिंदी के लिए जनसत्ता। तो तीनों पढ़ता है? नहीं, मैं बस इंडियन एक्सप्रेस देखता हूँ, वो भी थोड़ा बहुत देख लिया। और जैसे हम बात करें तो उसकी तैयारी पूरे साल, और एक शुभ हाँ। मुहूर्त होता है। जैसे अच्छा, 1 तारीख को वो कब से शुरू होता है? वो होता है, 1 तारीख से, जनवरी की 1 तारीख। उस दिन मेंस को साइड में रखते हैं और प्री को उठा लेते हैं, और फिर फरवरी से शुरू होता है अरे, प्रैक्टिस सेट का दौर। प्रैक्टिस सेट किसके लगाएगा? कौन सी, मतलब कौन सी कोचिंग के? अभी तो कहा जा रहा है कि यहीं से देंगे प्रैक्टिस सेट, वरना फिर आते हैं विजन आईएएस के आते हैं, उसके विजन के ध्येय के इनके अच्छे माने जाते हैं। तो यानी 2024 में तेरा पहला अटेम्प्ट? हाँ, वो नहीं सोचा सीएपीएफ का? वो तो फिर वही होगी ना, आर्म्ड फोर्स हो गई ना। आर्म फोर हो तो गई भाई, लेकिन सोचना तो चाहिए ना उसके लिए भी। भाई मिलता जुलता सा पेपर है। मिलता जुलता। फर्स्ट पेपर जीएस को जीएस मान ले भाई, सी सेट भी थोड़ा बहुत आ सी गया सेट, उसमें, हाँ वही है, लगभग वैसा सही रहता है वो है तो। ना? और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है। हाँ, वो थोड़ा है डिस्क्रिप्टिव, वो मेंस टाइप हो जाता है, पर मेंस थोड़ा अलग रहता है। अरे अलग तो रहता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्या जा रहा है? वो तो कुछ जाता नहीं उसमें, क्या है, जैसे अभी हम सीडीएस दे आते हैं प्रैक्टिस सेट के नाम पे, इसी तरीके से वो भी दे, पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, वैसे इसमें एक फायदा रहता है इन यूपीएससी के सारे पेपर को देने में, कि इसमें कब फॉर्म आएगा, कब वो भरना शुरू होगा, और कब उसका पेपर होगा, सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। भैया पूरा सेट रहता है, सबसे बढ़िया रहता है, मतलब दिमाग में घुसा हुआ रहता है, सब सेट रहता है इसका हिसाब। तो यूपीएससी का बढ़िया कैलेंडर ऐसा रहता है, जैसे दिवाली होगी 26 तारीख को, तो 26। हाँ ऐसा ही है भाई, स्टेट में तो जिंदगी खराब करनी है, 4 साल बर्बाद हो गए। उससे बढ़िया तो मतलब ईद का भी हिसाब रहता है कि मतलब आज चांद ने दिखा तो कल नहीं भी दिखेगा तो ईद हो जाएगी, ये रहता है। लेकिन इनका तो चांद दिखे ना दिखे, ईद नहीं बनती। हाँ ऐसा ही होता है, फिर उसके बाद इधर आरोप लगते हैं कि स्केलिंग नहीं हुई। यूपीपीसीएस में अब भी लगता है कि भाई साहब स्केलिंग नहीं हो रही, मैथ वालों के उतने ही नंबर आ रहे हैं जिनका मैथ ऑप्शनल है, हिस्ट्री वाले बेचारे उतने नंबर ला नहीं पा रहे। ये मतलब स्टेट पीसीएस को देख के तो ऐसा लगता है, कहाँ जहाँ हम यहाँ देखते हैं सिविल सर्विस में डंका रहता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का, यहाँ पे ये इंजीनियरिंग और मैथ्स वाले ऐसा नंबर ला रहे होते हैं। हाँ ये यूपीपीसीएस में बहुत आरोप लगते रहते हैं। एक तो बिना बताए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए इन्होंने। हाँ, सुबह मतलब 2019 की या 2020 की बात है कि प्री तक तो बच्चों ने तैयारी करी उसकी, प्री का डिफेंस नोटिफिकेशन आने से, डिफेंस की, डिफेंस की और उसकी पबैड की, और उसके बाद उसे जब प्री का नोटिफिकेशन आया उसे हटा दिया दोनों हाँ सब्जेक्ट। हाँ, ये मैंने देखा, दोनों में ये बड़ा खतरनाक हिसाब था। मतलब सुबह आंख हाँ खुले सब्जेक्ट गायब, वो है ना, वो ये कब हुआ। अब यूपीएससी का अभी से ही सब कुछ पता है कि 2023 में क्या होना है, कैसे होगा, क्या करना है। नोटिफिकेशन जो आता है, और नोटिफिकेशन में सारी चीज रहता है, सबसे जरूरी होता है आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना। यूपीपीसीएस का अब तक कुछ डिसाइड नहीं है। उसका तो ये प्री के बाद भी वो बदल सकता है, पहले लिखा रहता हाँ यही है। चलो तो फिर आज यहीं तक ही। है। हाँ, ये भी अब बढ़िया। और अपना बताओ कैसा चल रहा है। 4 साल बर्बाद करे स्टेट के एग्जाम के चक्कर में। वो तो स्टेट का एग्जाम तो बहुत ठंडा फोड़ चीज है, हाँ, चुनाव ऐसे होने चाहिए, मजा आ जाएगा। चुनाव आते हैं, भर्ती होती है, फिर वो लटकी भी रहती है। इससे बढ़िया तो ऐसा होना चाहिए, भर्ती आए चुनाव। ऐसे होगा तो वो वाला भी आया था ना कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन विल बी कंडक्ट इन इंडिया। पढ़ा नहीं। अरे उस पे यार सीएपीएफ में कैसे आया था अच्छा, कि हाँ हाँ, इस बार। क्या बोलते हैं, केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए।
वो उसमें आता है, वो जो आता है रिपोर्ट राइटिंग में, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में वो आया था कई भाई। सारी चीजें रहती है उसमें लिखना होता है। हाँ हाँ। तो फिर तो ऐसे बाढ़ आ जाएगी वैकेंसियों की, जब केंद्र में भी हो रखा है और राज्य में भी हो रखा है चुनाव, फिर तो वैकेंसी वैकेंसी आएगी ऐसे तो। हमने देखा है कि 1955, 52, 57 और 61 इनके में स्टेट के चुनाव साथ हुए थे। हाँ लेकिन जब से 1971 से इंदिरा गांधी के चुनाव जो लोकसभा पहली भंग कर दी थी 67 में, फिर हाँ 71 में, तब से ये सीक्वेंस बिगड़ा है। ये कोई नई बात नहीं है सारे चुनाव साथ कराना, पर लेकिन इसमें पता क्या दिक्कत है, जो सेंटर में जीत रही है गवर्नमेंट, वही स्टेट में भी आ हाँ। रही है इधर। मतलब लोकल मुद्दे दब जाएंगे। लोकल मुद्दे दब जाते हैं, लेकिन हमने केरल जैसे स्टेट में देखा कि लोकल मुद्दे हावी थे वहां पे, और कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। तो जो रहता है कि किसी किसी स्टेट में पड़ जाता है, और लेकिन जैसे हम यूपी, बिहार इन सब की बात करें, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ नेशनल, लोकल और ये जो होते हैं नगर निगम वाले, यहाँ तक कि ये पंचायत वाले जो चुनाव होते हैं ना, इन तक में जो हाँ नेशनल चुनाव में मुद्दे रहते हैं वही यहाँ तक रहते हैं। अगर इस पे ऐसे लिखने आ गया तो कैसे लिखेगा? मैं तो सिंपल पहले ये बताना चाहूंगा कि फायदे क्या क्या है। हमें 2 बार हाँ। पेट्रोल नहीं में खर्चा आधा होगा, क्योंकि हम्म। अभी अगर हमारा 6 महीने बाद चुनाव है इसी चीज का, मतलब हमने मार्च में जो है वोट दिया प्रधानमंत्री वाला या लोकसभा का, नवंबर में हमारे देश में है, हमारे प्रदेश में विधानसभा का, तो भाई इलेक्टोरल रोल जो उस टाइम दिया गया था वो इस टाइम भी आएगा, लेकिन वो दोबारा बनेगा। उसमें फिर आपको दोबारा खर्चा करना है। सरकार का मतलब, सरकार का नहीं कह सकते हम, जो मतलब जो राज्य की निधि है उसमें से दोबारा खर्चा होगा दोबारा इलेक्टोरल रोल बनाने में, तो ये चीज कम होगी। और क्या कहते हैं उसे, इससे हम ये भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, जो स्थानीय चुनाव होते हैं स्थानीय निकायों के, उसमें भी इलेक्टोरल रोल दोबारा ना बने, एक हाँ ये चीज बचेगी। दूसरी चीज ये कहते हैं, जो देश में सरकारें भी हमने देखा काम नहीं करती चुनाव के चक्कर में, ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर पाती है, झूठ बात है, काम कोई भी कर सकता है, चुनाव चल रहा हो या ना चल रहा हो। कोई प्रधानमंत्री का तो मैं सोच रहा हूँ से क्या काम, लेकिन प्रधानमंत्री घूम के रैली करेगा तो वो काम कहाँ करेगा। फिर कहते हैं हम छुट्टी नहीं लेते, जब आप पार्टी का प्रचार करे तो प्रधानमंत्री हो ही नहीं। आपने वहां खड़े होकर भाषण दिया, आपने प्रधानमंत्री के पद पे क्या कार्य किया, आप तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वहां पे। हम्म। तो इससे ये फायदा होगा कि जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये कम होगा। कौन सा? ये क्या कहता है उसे, जो सरकारें काम नहीं करती, या फिर हमारा जो, जैसा सबसे बड़ी बात हम देखते हैं टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जैसे आप हो मैं हूँ, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हाँ या भी कॉलेज है वो भी सरकारी है, तो हाँ टीचर्स की ड्यूटी लगती है चुनाव में। स्कूल में 4-5 टीचर रहते हैं और क्लास एकदम बंद हो जाती है। हाँ ये चीज नहीं हुआ करेगी। मेरे जो दोनों बोर्ड के पेपर हुआ, दोनों बोर्ड के टाइम पे इलेक्शन रहा है। 10th में यूपी का इलेक्शन था और 12th के टाइम पे क्या कहते हैं उसे, लोकसभा का चुनाव था। मेरे दोनों बार जो पेपर रहे थे वो आगे जाके हुए थे, और लास्ट के टाइम पे क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि टीचर को पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद क्या कहता है सब फुट दे, उसके बाद इलेक्शन होता है, फिर नंबरिंग में ड्यूटी लगती है, फिर 10 दिन तक माहौल बना रहता है, फिर आप कहीं जाके दोबारा वो करते हो, ज्वाइन करते हो। ये हमने देखा है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही है। अब पूरी रिपोर्ट राइटिंग तो करेंगे कभी और चर्चा इस बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अभिजीत और नवनीत आपसे विदा लेना चाहते हैं, आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं। चलो जी, बाय बाय। धन्यवाद।